जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। ये थे हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी लतीफ़ी साहिब क़िबला। बहुत कम वक्त में बहुत शानदार पैगाम हजरत ने दिया। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं औलाद रसूल खतीब बा कमाल हजरत अल्लामा सय्यद रिजवान मियां साहिब क़िबला रामपुरी तशरीफ फरमा है। इधर उस्ताद इधर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सय्यद अनीसुर रहमान साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारा मरकज़ी उलूम इस्लामिया के एक बेहतरीन मदरस माहिर दरस व तदरीस हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। उस्ताद वक़ार सूफी व सफ़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती कारी नज़ाकत साहिब क़िबला कादरी वो भी तशरीफ फरमा है। कारी जाहिद हुसैन साहिब क़िबला ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठी, बस इनके नूरानी चेहरे की आप हजरात ज़ियारत करते रहे। और बड़ी तेजी के साथ बस मैं एक दो शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। जो लोग सामने खड़े हैं अगर हो सके तो बैठ जाए, वरना आपकी मर्जी है। मजमा बहुत प्यारा है, अल्लाह सबको सलामत रखे। एक दो शेर पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत ने की, आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत की। अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शेर पढ़ता हूँ। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। शेर पढ़ूंगा, अगर तो मैं पढ़ने में कामयाब रहूंगा। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए। पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ, पहुंचा मेरे हुजूर का, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। और ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए, ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए। लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहाँ कहाँ, लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहाँ कहाँ। और जिस शेर को पढ़ने के लिए मैंने ये 3 शेर पढ़े, अब उस शेर को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई भी आला हजरत का दीवाना खामोश नहीं रहेगा। फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए। लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहाँ कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो। अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ, अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो। अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। और कल रास्ते के जितने थे पत्थर समेट कर ले जा रहा था एक कलंदर समेट कर। होने लगा जो जिक्र लुआबे रसूल का, हुक्मा तमाम चल दिए दफ्तर समेट कर। अहमद रजा को देख के मैदान में बाखुदा भागे वहाबी बोलिया बिस्तर समेट कर। अहमद रजा को देख के मैदान में बाखुदा भागे वहाबी बोलिया बिस्तर समेट कर। ये बहुत अच्छी आपकी समातें हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। बड़ी तेजी के साथ अल्लामा कारी गुलाम नबी लतीफ़ी साहिब क़िबला के शहजादे हजरत मौलाना गुलाम यज़दानी साहिब क़िबला की आमद हो रही है। मनक़बत के नाते पाक हजरत पढ़ेंगे। जरा सारा मजमा आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर ले और दोनों हाथ उठा के बोले नारे तकबीर। कुछ लोग बीच में हाथों को दबा रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ मौला जो दोनों हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नती और करोड़पति बना दे। अब जन्नती और करोड़पति हर शख्स बनना चाहता है। नबी की महफिल है, इन महफिलों में दुआएं कबूल होती हैं। अब कितना ही बड़ा कंजूस क्यों ना हो, दोनों हाथ उठा के नारा जरूर लगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, सरजमीन रतनपुर कला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक का परचम गिरा नहीं सकते, एक खंबा हिला नहीं सकते। सुलह कुल्ली के बाप दादा भी नामे अख्तर मिटा नहीं सकते। नारे तकबीर। आप बैठे रहे और हमारे इकराम तशरीफ बिल्कुल आप बैठे। बहुत अच्छा मजमा, अगर कोई उठ गया फिर हो सकता है उसको जगह ना मिले। नारे तकबीर, नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा स्टेज पर ही आएंगे भाई, बैठ जाए, स्टेज पर ही आएंगे आने वाले हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, हजरत अल्लामा अलहाज कारी यूसुफ जमाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर नारे रिसालत, मुल्क व मिल्लत का वो बेहतरीन खतीब, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, सुन्नियत की जान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहिब क़िबला बरेली शरीफ से चलकर हमारे दायरे मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं। आप नूरानी चेहरे के साथ पीछे जो खड़े हैं बैठ जाए, बड़ी तेजी के साथ बैठ जाए। अब बहुत तेजी के साथ इंशाअल्लाह शायर हिंदुस्तान, शहंशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम शब्बीर रज़ा बरकाती बहुत तेजी के साथ मिंबर पर आने वाले हैं इंशाअल्लाह। जो हजरत खड़े हैं बड़ी तेजी के साथ बैठे, ये ऐसे खतीब अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने इनकी तकरीर 10 मिनट सुन ली, आप इंशाअल्लाह इनकी तकरीर कई घंटे सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसी तकरीर और तकरीर में इंशाअल्लाह ऐसा पैगाम आपको मिलेगा, आप इंशाअल्लाह सारी जिंदगी अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा मंजरी की तकरीर यानी बिल्कुल याद रखते हुए नजर आएंगे। जो पीछे हमारे भाई खड़े हैं बड़ी तेजी के साथ बैठने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े अदब के साथ मैंने कुछ देर पहले भी आपसे अर्ज किया था कि बिल्कुल आप तमाम ही अवामी अहले सुन्नत वल जमात, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी मस्जिद के ख़तीब व इमाम मेरे चाचा और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दिलों की धड़कन अलहाज कारी मोहम्मद यूसुफ जमाल साहब क़िबला, जिन्होंने इतनी मोहब्बतों के साथ आपसे अपील की, मुअद्दिबाना दरख्वास्त की कि आपको बैठना चाहिए, जलसे में आप आए हैं तो अफरा तफरी करने के लिए नहीं। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि आप किसके जलसे में आए हैं और किसकी दावत पर आए हैं, और कितने अदब के साथ आपको कई मर्तबा क्या कहा जा चुका है कि अदब के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह अगर आप माहौल बनाएंगे जलसे का, अदब के साथ अगर बैठेंगे तो आपको फिर इस महफिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने की बरकतें नसीब होंगी। जलसे की फजीलत और बरकत यही है कि आप अदब के साथ बैठकर अल्लाह और अल्लाह के नबी का जिक्र सुने और इतना शोर गुल ना करें। बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप तकरीर सुन रहे हैं या नात सुन रहे हैं तो आप शोर गुल ज़्यादा कर रहे हैं और आपका दिमाग हुजूर की नात खानी पर या अल्लाह अल्लाह के नबी के जिक्र पर नहीं है। शोर गुल आप ज़्यादा कर रहे हैं, शोर ज़्यादा मचा रहे हैं। इससे ज़्यादा अगर आप सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं लगाएंगे तो आपको कितना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। आपसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्टेज वाले जो उलमा बैठे हैं वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपसे। स्टेज वाले उलमा ज़्यादा मुझे लग रहा है कि तकरीर को सुनने के लिए आए हैं या जलसे को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा है और आपके लिए इस जलसे को सजाया गया है। और मरकज़ उलूम इस्लामिया का मैं भी एक तालिब इल्म हूँ और आज मेरी खुशनसीबी है कि वालिद गिरामी की हाज़िरी में और मेरे चचा जान की हाज़िरी में और मेरे तमाम साथी और जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ मुझसे बड़े ओहदे पर तमाम उलमा मुफ्तियाने किराम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टेज पर हैं, मैं बहुत सारों के नाम नहीं जानता लेकिन सबका दिल में अदब करते हुए सबको दोबारा मैं सलाम कर रहा हूँ और आप सबको भी मैं फिर से सलाम कर रहा हूँ। देखता हूँ कौन कौन जवाब देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हाथ उठाकर वादा करें कि इंशाअल्लाह जो हमारे जलसे की सबसे मेन कड़ी हैं, जो मुकर्रिर हैं और जो खतीब हैं और जो शायर इस्लाम हैं, उनको हम इस अदब के साथ सुनेंगे कि उन्हें ये अंदाज़ा हो कि रतनपुर की आवाम हुजूर का जलसा, हुजूर का जिक्र कितने अदब के साथ सुनती है। आज आपको इस बात का सबूत देना होगा। जनाब शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती साहब को इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा
कि आज इस अवाम का और इस मजमे का मोहब्बतों का और उनकी अकीदतों का अंदाज़ा ये है कि वो अदब के साथ बैठकर हुजूर की नात सुन रहे हैं। तो पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि आप बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठिए और इस जलसे में आने की बरकतें हासिल कीजिए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी तो सारी बहार आपसे है। या रसूल अल्लाह, मेरी तो सारी बहार आपसे है। क्या बात है, वाह। मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है। मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है। या रसूल अल्लाह, तुम्हारे नाम से है तो कीर मेरी लोगों में, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या और जोर से पढ़े हुजूर की दुरूद शरीफ है। ये वो दुरूद है जिसे अल्लाह और उसके मलाइका भी पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे इमाम, आप सबके इमाम सैयदी मुर्शिदी सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का ये कलाम इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम की बरकतें मुझे और आप सबको अता फरमाएगा। नेमतें बांटता जिस्म शान गया, नेमतें बांटता जिस्म शान गया। आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़ें। बच्चे बच्चे को एक कलाम याद है। हुजूर की तरफ अपनी तवज्जो लगाकर मदीने से अपना ताल्लुक जोड़कर हुजूर की बारगाह में नाज शरीफ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया, साथ ही का कलम दान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। या रसूल अल्लाह क्या बात है, उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया,
बेशक बेशक। दिल है वो दिल जो तेरी क्या बात है। याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। निअमतें बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया। और क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं मक्ता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर बेशक बेशक लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान अल्लाह सुभान अल्लाह। गया। और सरकार आला हजरत क्या फरमाते हैं मक्ते में, जानो दिल हो शौक़ रद सब तो मदीने पहुँचे। किस किस के दिल में तमन्ना है हुजूर का दरबार देखने की, वो अपने हाथों को उठाकर सुबहान अल्लाह कहें। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अपने महबूब की सुभान और अल्लाह। अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत हजरत मौलाना गुलाम यज़दानी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती दानिशुल क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रास्ता आप हजरात छोड़ दें, उलमाए किराम आ रहे हैं, इस रास्ते को आप हजरात छोड़ दें। आप हजरात यहाँ ना खड़े हों, हट जाएं यहाँ से आप हजरात। निअमतें बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया। जानो दिल हो शौक़ रद सब तो मदीने पहुँचे। जानो दिल हो शौक़ रद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया। क्यों नहीं चल तेरा सारा तो सामान गया। निअमतें बांटता जिस्मत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन, जिनकी शान सब नबियों में आली, जिनकी कमली है काली, जिनकी बात रब ने कभी न टाली, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनी बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाक परवरदिगार हम तमामी हज़रात की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की बज़्म नूर जो अब्दुल मजीद साहब ने सजाई,
इस माह मुहर्रम की जो आज तारीख 4 शुरू हो चुकी है, वो महीना कि जिसका चाँद जब नज़र आता है तो हमारे जहनों में इमाम हुसैन की वो अजीम कुर्बानी हज़रात मोहतरम याद आती हुई नज़र आती है। एक शायर कहता है कि हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। और हस्ती मिटाई खून बहाया हुसैन ने, हस्ती मिटाई खून बहाया हुसैन ने, गुलजार मुस्तफ़ा को सजाया हुसैन ने। फिरदौस किस तरफ है, जहन्नम है किस तरफ, नक्शे को करबला में दिखाया हुसैन ने। और दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हज़रात, हम हुसैन की महफिल में बैठे हुए हैं। आज जब ये माहे मुहर्रम का चांद नजर आता है तो न जाने हजरात हुसैनियत के नाम पर हम न जाने क्या क्या गलत काम करते हुए नजर आते हैं। हजरात, जैसे ये चांद नजर आए तो आज हमारी माँ बहन का ये आलम है, जैसे ही चांद नजर आता है हजरात मोहतरम कपड़ों का इंतजाम किया जाता है। कहीं हजरात करबला जो बनाई जाती है वहां जाने का इंतजाम और वहां जाने का मंसूबा बनाया जाता है। लेकिन हजरात ये चांद जब नजर आता है तो हजरात ये ऐशो इशरत के लिए नहीं, बल्कि जब ये चांद इस महीने का चांद नजर आए तो हजरात ये ऐद कर लेना चाहिए, इस माह मुबारक का चांद नजर आ गया है, इस माह मुबारक के 10 दिन हम रोजे रखेंगे और किसी भी वक्त की हमसे नमाज छोड़ती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन हजरात, आज मैं कह दूं तो बेजाना होगा, हमारी इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन माँ बहन जो बगैर किसी के निकाले घर से निकलती हुई नजर आती है, लेकिन वो करबला के मैदान में ज़ैनब हुसैन की बहन, हुसैन की बीवी शहरबानो, जिनके हजरात आंखों के सामने जवान जवान बेटों को शहीद कर दिया गया, लेकिन हजरात खेमे से बाहर न निकली। वो ज़ैनब हुसैन की बहन जिसके बेटों को हजरात मोहतरम जालिमों ने आंखों के सामने शहीद कर दिया, लेकिन हजरात खेमे से बाहर निकलना बड़ी दूर की बात है, सर से रुपट्टा तक नहीं उतर पाया था। लेकिन आज हम हैं हुसैनियत के नाम पर हजरात मोहतरम अपने घर से बगैर किसी के निकाले जानबूझकर हजरात अपने घरों से निकलते हुए नजर आते हैं। आज हमारी माँ बहन है जो जानबूझकर हजरात मोहतरम अपने सर से रुपट्टा उतारती हुई नजर आती है। लेकिन कभी गौर व फिक्र किया, आज दम भरते हम ज़ैनब के मानने वाले हैं, हम हुसैन की बीवी शहर बानो के मानने वाले हैं। वो तो वो थी कि हजरात जालिमों ने चाहा इनके सरों से रुपट्टे उतर जाएं, तब रुपट्टे नहीं उतरे। आज तो एक बेटी का बाप चाहता है मेरी बेटी के सर से रुपट्टा न उतरे, एक बहन का भाई चाहता है मेरी बहन के सर से रुपट्टा न उतरे। लेकिन हजरात रुपट्टा सिर्फ जीनत बन गया है, हजरात कांधे पे आ गया है। अगर सही माना में मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हें हुसैन से प्यार है, बहन ज़ैनब से प्यार है, हुसैन की बीवी शहरबानो से प्यार है, तो प्यार का मतलब ये होगा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारे सर से रुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। हजरात, आज तो दस्तूर बन गया है, अब जैसी 10 तारीख आएगी हजरात ये सुन लें आप जितने भी बैठे हैं, जैसे ही 10 तारीख आएगी मुहर्रम पहुंचेंगे हजरात करबला, उसके बाद में ये निकलेंगी, सब तो आ जाएंगे। उसके बाद ये हजरात दरिया पे पहुंचने के बाद उस तालाब पे जो ईदगाह के पास में बना हुआ वहाँ जाती हैं, और जाने के बाद में मिट्टी की मेंढे बांधती हैं कि ये बांध दे तेरे, अल्लाह तुझे खुशी देगा, किसी को बेटा देगा, किसी को बेटी देगा। हजरात ये दस्तूर बना लिया है हमारी इस्लामी पर्दा नशीन माँ बहनों ने, याद रखें और बता देना जो हजरात मोहतरम जो ये मिट्टी की जो डोले बनाया करती हैं कि इससे औलाद पैदा हो जाएगी, अगर इन्होंने ये समझ करके उस मिट्टी की डोलों को बना लिया तो हजरात इन्हें पता तक नहीं होगा और इनका ईमान हजरात इनके सीने से निकलता हुआ नजर आएगा।
हमारा खुदा कोई मिट्टी का बना हुआ नहीं है, मिट्टी की डोलों में हमारा खुदा नहीं। हमारा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालकर पश्चिम में डुबो दिया करता है। हमारा खुदा वो है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा फरमा दिया है। हजरात, हम हुसैनियत पे चल कर रहे हैं। हमने तो हजरात हुसैनियत के नाम पर न जाने क्या क्या नई नई खुराफातों को जन्म दे दिया। नारा लगाते हैं हम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। हजरात, मजाल नहीं थी कोई हुसैन के सामने, कोई कितना बड़ा हजरात अपने आप को पहलवान बनता, मजाल नहीं थी कोई हुसैन की घरवालियों पर तो क्या, बल्कि कोई किसी की गैर की बेटी भी हो तो हुसैन सामने मौजूद हो और कोई कुत्ता कोई कमीना किसी बेटी की जानिब गलत निगाह से उठा गलत निगाह देखता हुआ नजर आए। ये हुसैन का हजरात जलाल था, ये उनकी हैबत थी। लेकिन आज हजरात मोहतरम हम हुसैनियत के नाम पर नमाज छोड़ दिया करते हैं और हजरात मोहतरम दूसरों की बेटियों की इज्जत से खेलते हुए नजर आते हैं। हजरात, बदलना होगा। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का। हुसैनियत नाम है प्यासे को पानी पिलाने का। हुसैनियत नाम है प्यासे को पानी पिलाने का। हुसैनियत नाम है भूखे को खाना खिलाने का। हुसैनियत नाम है किसी बेसहारे को सर पर हाथ रखने का। हुसैनियत नाम है नमाज की पाबंदी करने का। हुसैनियत नाम है हर बुरे काम से बचने का और हर अच्छाई की तरफ आने का नाम हुसैनियत है। हजरात, किसी ने गुरु नानक से पूछा, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी है, अपना नहीं है हजरात, ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी है गुरु नानक। उससे उसके चाहने वाले ने पूछा, ए गुरु नानक, ये बताइए मैं दुनिया में किससे प्यार करूं? तो गुरु नानक ने कहा था, तुम पूछना चाहते हो तो सुनो, तुम सबसे ज्यादा हुसैन बिन अली से प्यार करो, तुम सबसे ज्यादा हुसैन को चाहो। तो हजरात, उसका चाहने वाला कहता, हमारा हुसैन से मतलब क्या, वो तो मुसलमानों के हुसैन हैं, लेकिन हमारा उनसे ताल्लुक क्या? तो गुरु नानक ने कहा था, जिसने हर अच्छाई सिखाई है उसी का नाम हुसैन इब्ने अली है। हुसैन का दामन मत छोड़ना, हुसैन को याद करते रहना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम दुनिया की हर परेशानी से आजाद हो जाओगे। हजरात, लेकिन हम सही माना में हुसैन की सीरत पर अमल करते कहाँ हैं? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल दूं, करबला के मैदान में हुसैन ने उन मुसलमानों को सही किया था जो नाम निहाद के मुसलमान थे, वो कलमा पढ़ने वाले थे हजरात, जो मनमानी कर रहे थे। उन्हीं मुसलमानों को इमाम हुसैन ने करबला में ठीक किया और बताया कि जो तुम समझते हो वो नहीं, जो शरीयत मेरे नाना की है शरीयत वही रहेगी। ये मत समझना तुम कलमा पढ़ के मुसलमानों का रूप लेकर कुर्ता पजामा पहनकर दाढ़ी सजाकर मैदान में आ गए हो, तुम्हें हुकूमत दे दी गई तो तुम अपनी ताकत के बलबूते पर मेरे नाना की शरीयत बदल दोगे। यजीद सुन ले, एक दिन न तू रहेगा न तेरी हुकूमत रहेगी। यजीद सुन ले, ये अलग बात है, मैं परदेश में देश से परदेश में हूँ, वतन से बेवतन हूँ, लेकिन सुन ले, इस रूहे जमीन पर अगर किसी की शरीयत का झंडा बुलंद होगा तो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का झंडा बुलंद होगा। और यही झगड़ा था। यजीद यही तो कहता था, ए हुसैन कुरान की बात मत कर, ए हुसैन नमाज की बात मत कर, लेकिन हुसैन कहते थे कुरान की बात न करूं, जो कुरान तमाम किताबों में अफजल वाला, उस नमाज की बात न करूं जिस नमाज के बारे में हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे हुसैन ने फरमाया ना कुरान, मैं कुरान से अलग कभी नहीं हो सकता। और कुरान वो है हजरात, कुरान सीने में है तो हुसैन सीने के ऊपर है। और कुरान ने उस वक्त तक भी साथ नहीं छोड़ा जब मेरे हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया, तब भी हजरात हुसैन का कुरान ने साथ नहीं छोड़ा। नेज़े पे भी मेरा आका हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा था। लेकिन आज हम कुरान से दूर होते चले गए। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। इन दोनों चीजों को मजबूती से थाम लेना, तुम कभी गुमराह न होगे। लेकिन हजरात आज बहुत फिरके पैदा हो गए, 72 फिरके बन गए। हुजूर तो फरमा करके गए थे कि कभी गुमराह न होगे,
दो चीजों को मजबूती से थाम लेना, कुरान और अहले बैत। फिर गुमराह क्यों हो गए लोग, फिर भटक क्यों गए लोग? उसकी वजह यह है कुछ लोग ऐसे दुनिया में आ गए कि जिन्होंने सिर्फ कुरान को माना, अहले बैत को नहीं माना। और हजरात, जो सिर्फ कुरान को माने, अहले बैत को ना माने, वो इंसान भी कभी रास्त पर नहीं आ सकता। जो इंसान अहले बैत को माने, कुरान को ना माने, वो इंसान भी जहन्नमी है हजरात, जन्नती नहीं हो सकता। कामयाब वो इंसान है जो कुरान को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो इन दोनों चीजों को मजबूती से थाम लेगा, यानी कुरान और अहले बैत को, वो इंसान कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो हजरात, इन दोनों चीजों को मजबूती से थाम लो। आज हम कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। आज कुरान कौन पढ़ता है हजरात? आज तो कुरान सिर्फ हम तीजे और 20वीं में पढ़ते हुए नजर आते हैं। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए अगर दुनिया और आखिरत में कामयाब की जिंदगी चाहते हो। हजरात, एक वाक़या सुनाकर मैं रुखसत होता हूँ। और देखें आका हुसैन की शान क्या है, हुसैन का मकाम क्या है। एक दिन का वाक़या है कि मेरे हुसैन बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हुसैन के साथ खेल रहे हैं। उन्हीं में से एक बच्चा हुसैन के जहां जहां कदम लगते थे, वहां की हजरात मिट्टी को उठाता था और अपने सर पर डाल लिया करता था। हुसैन जब उन बच्चों के साथ खेल रहे थे, ये बच्चा हुसैन के कदमों पर लगी धूल जब अपने सर पर डाल लिया करता था। ये मंजर, ये वाकया मेरे हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे थे। हजरात, एक दिन मेरे मुस्तफ़ा ने उस बच्चे को हजरात अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद में मेरे हुजूर उस बच्चे के सर को चूमने लगे, हाथ आंखों को चूमने लगे, प्यार करने लगे। हजरात मोहतरम उस बच्चे के सर पर हाथ रखने लगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, बच्चे तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन आप एक बच्चे ही को प्यार क्यों कर रहे हैं, एक बच्चे ही को क्यों चूम रहे हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, उन्हीं बच्चों में ये भी मौजूद था, लेकिन जहां जहां मेरे हुसैन का कदम पड़ता था, ये वहां की मिट्टी को हटाता था और वहां की मिट्टी उठाने के बाद में अपने सर पर मल लिया करता था। उसी दिन से इस बच्चे से इतना प्यार हो गया है, इतना मोहब्बत हो गई है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, कयामत के मैदान में जहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, मैं इस बच्चे की सिफारिश भी करूंगा और इस बच्चे के वालिदैन की भी रब की बारगाह सिफारिश करता हुआ नजर आऊंगा। ये शान है इमाम हुसैन की, वो बच्चा जिसने हुसैन के कदम के नीचे लगी हुई मिट्टी जो अपने सर पर मलता था, हुजूर को उस बच्चे से इतना प्यार हो गया। हुजूर फरमाते हैं, मैदान महशर में इस बच्चे की भी शफाअत कराऊंगा और इसके घर वालों की भी शफाअत कराऊंगा। तो हजरात, जब हम हुसैन का जिक्र करें, हुसैन के नाम की महफिलें सजाएं, हुसैन के नाम पर लंगर लुटाएं, तो क्यों ना मेरा नबी हजरात खुश होकर हम जैसे गुनाहगारों की भी जरूर शफाअत फरमाता हुआ नजर आएगा। तो हजरात, अपने नबी और अपने हुसैन से सच्ची मोहब्बत करें। पाक परवरदिगार हम तमामी को अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इन अशार के साथ अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि करबल में कैसे बीता ज़माना हुसैन का, करबल में कैसे बीता ज़माना हुसैन का, इस्लाम की है जान खराना हुसैन का, पानी मिला न 3 दिन खाना हुसैन को, फिर कैसे भूल जाए ज़माना हुसैन। मतलब पेश कर रहा हूँ कि बेखुद किए देते हैं, एहतराम कर रहा हूँ और मैं पढ़ता हूँ आप कि बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े ही जाबाना आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो,
दिल में तुझे रख लो है जलवा जाना दिल में तुझे रख लो है जलवा जाना दिल में तुझे रख लो कि क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आग मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आग मिलाई थी क्यों आग लगाई थी अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना दिल में तुझे रख लो इतना तो करम करना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐ नरगिस मस्ताना सुभान अल्लाह इतना तो करम करना ऐ नरगिस मस्ताना इतना तो करम करना किस मस्ताना इतना तो करम करना किस मस्ताना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना तुम सामने आ जाना कि दुनिया में मुझे तूने सुभान अल्लाह सुभान जब अपना बनाया है दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर में भी कह देना कि क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाओ क्या बात हो महशर में मैं जिद ये किए जाओ क्या बात हो महशर में मैं जिद ये किए जाओ क्या बात हो महशर में मैं जिद ये किए जाओ तुम हंस के
कहे जाओ, तुम हंस के कहे जाओ, तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना, तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना, तुम हंस के कहे जाओ, कि पीने को तो पी लोगा, बेशक सुभान अल्लाह बेशक। बस शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लोगा, बस शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, बस शर्त जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, बस शर्त जरा सी है, अजमेर का साथी हो, अजमेर का साथी हो, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैखाना, अजमेर का साथी हो, बगदाद का मैखाना, आज मैं तुझे रख लूं। बेशक सुभान अल्लाह। और इमाम साहब यहाँ से अच्छा हम लोग इतना बरेली को क्यों मानते हैं? कोई खास वजह होगी ना? सरकार बेगम वारसी अलैहि रहमा ने जब उसने मक्ता कहा, मक्ते में क्या कहा था? क्या कहा था मक्ते में? कि बेदम तेरी किस्मत में, क्या बात है सुभान अल्लाह। सजदे हैं इसी दर के, बेशक सुभान अल्लाह। उठा वो जो 6 कम 30 है, ऐसे नहीं मानते हम बरेली को। बरेली ने इतना दिया है कि हमारी नस्लों से नस्ल लेगा। जब उठा ना करे, देखो तो पहले ही कहते हैं कि कब्र पर जाकर सजदे करते हैं, अब तो इनके मौलवी ने भी कह दिया, अब तो इनके पीर ने भी कह दिया। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को जलाल आ गया, बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने जो काम शुरू किया था उस मिशन को जारी रखते सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने उसका जवाब दिया। जब कहा ना सरकार बेदम वारसी ने क्या कहा था कि बेदम तेरी किस्मत में सजदे इसी दर के, छोटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना। बरेली से जवाब आता है, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह, और बोलिए सुभान अल्लाह, कि संगे दर जाना पड़े करता हूँ जब साई, संगे दर जाना पड़े करता हूँ जब साई, संगे दर जाना पड़े करता हूँ जब साई, सजदा न समझ नजरी, सजदा न समझ नजरी, सजदा न समझ नजरी, सजदा न समझ नजरी, सर देता हूँ नजराना, सजना न समझ नजरी, सर देता हूँ नजराना, सजना न समझ नजरी, बेदम तेरी किस्मत में सजदे है इसी दर के, छूटा
है न छूटेगा, छूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना टूटा है न छूटेगा, संगे दर जाना आदिल में तुझे रख लो ऐ चल वही जाना आदिल में तुझे रख लो अता करिए। रजा साहिब क़िबला जो मुख्तसर वक्त में बड़ी कामयाब बातें आप हजरात के सामने पेश फरमा रहे थे और आप बड़ी मोहब्बतों से समाअत कर रहे थे। मिंबर पाक पर ख़तीब आज़म हिंदुस्तान उस्तादुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलम रज़ा खान साहिब क़िबला मुफ्ती आदम सिरसी तशरीफ़ फरमा है। जो लोग जा रहे हैं वो जाने की ना सोचें अभी, और ज़रूरत से जा रहे हैं तो चले जाइए। बहरहाल इतनी मजबूरी में भी किसी को नहीं रोकना चाहिए। पता चले कि सारी ज़रूरतें यहीं पूरी हो जाएं तो मैं किसी को तकलीफ़ भी नहीं देना चाहता। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मिंबर नूर पर जो ख़तीब तशरीफ़ फरमा है, इन्हें इसका एहसास नहीं है कि आप कितने हो, बस मोहब्बत से जितनी देर आप सुनोगे इंशाअल्लाह बहुत अजीम शान खिताब आप हजरात को समाअत करने के लिए मिलेगा। ज़रा मोहब्बत से बोल दें सुबहान अल्लाह। नींद तभी भागेगी जरा बोलेंगे थोड़ा सा, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुबहान अल्लाह। मैं मुफ्ती साहब की दुआओं का सहारा लेके एक शेर कि दुनिया के हर ख्याल को ठुकरा रहा हूँ मैं, दुनिया के हर ख्याल को ठुकरा रहा हूँ मैं, किस्मत से तैबा वाले के घर जा रहा हूँ मैं, किस्मत से तैबा वाले के घर जा रहा हूँ मैं। ऐ मौत तुझे मिलना है तो कल मदीने शरीफ में मिलना, ऐ मौत तुझे मिलना है तो कल मदीने शरीफ में मिलना। महबूब हक के रोज़े पे आ रहा हूँ मैं, महबूब हक के रोज़े पे आ रहा हूँ मैं। हजरात अब सारा मजमा पूरी बेदारी और वफादारी के साथ समाअत कीजिएगा। ऐसे अज़ीमुश्शान खतीब जो कभी कभी मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी आप उनका खिताब सुनोगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी से कश्मीर की कन्याकुमारी तक जिनकी खिताबत का डंका बज रहा है, वो अज़ीमुश्शान खतीब आपके दयारे पुरबहार में तशरीफ़ फरमा है। मगर जैसा मेहमान वैसा इस्तक़बाल, इतनी खामोशी से आपको इतना अज़ीमुश्शान खिताब सुनने के लिए नहीं मिलेगा। मैं 4 मिसरे आपके जहन की दहलीज तक रख रहा हूँ। देखना चाहता हूँ आप किस अंदाज में बैठे हैं। ये सैयदना सरकार गौसे आदम की सीरत का जलसा है, उनका जिक्र यहाँ हो रहा है। एक शेर में आपके जहन की दहलीज पर के वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। शेर समझ में आ जाए तो बोल दे सुभान अल्लाह, और अगर तर्जमा करके सुभान अल्लाह बोलेंगे तो कोई परेशानी की बात ना है, कल को बोल देना सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे। दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। और पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान जब वो बज़ाहिर बाहयात थे, और अल्लाह का वली तो कब्र में भी जिंदा होता है, मगर जब कहा था एक शायर ने कि तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, तुम बुग़्ज़ की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। बेकार का जीना है किस बात का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। हजरात तब आपका अकीदा अगर चमका है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आइए बड़े अदब व एहतिराम के, बड़े अदब व एहतिराम के साथ मैं उस खतीब की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ। जब वो कुर्सी खिताबत पर होता है तो एक शानदार खतीब नजर आते हैं, जब वो दरसगाह में बैठ जाते हैं बाकमाल अदीम नजर आते हैं। मेरी मुराद खतीब ज़ी वक़ार, खतीब अहले
अहले सुन्नत उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलम रजा खां साहिब क़िबला मुफ्ती आजम सिरसी को आपके हवाले करता हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, कम अगर हो मगर मुस्तफ़ा के गुलाम में दम होना चाहिए। पूरी बेदारी और वफादारी के साथ जिंदा दिलों के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती आलम रजा खां साहिब क़िबला। मुखालिफत की हवाओं का सर कुचलता है, मुखालिफत की हवाओं का सर कुचलता है। चरागे फिक्रे रजा तो आंधियों में जलता है, चरागे फिक्रे रजा तो आंधियों में जलता है। लरजने लगती है दुश्मन के घर की दीवारें, लरजने लगती है दुश्मन के घर की दीवारें। रजा का शेर जब जब घर से निकलता है, रजा का शेर जब जब घर से निकलता है। संभलता नहीं अब हमारे संभाले ये माई की मजमा तुम्हारे। इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़ नबी के जाम, इश्क़ नबी के जाम, इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक। सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब। शेर मुलाहिज़ा फरमाया, तड़प कहीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जिम्मेदारी जो है इमाम साहब के ऊपर रख दी है आपने, इनाम देने की भी, सुभान अल्लाह बोलने की, स्टेज पे रहने की भी। आप भी कुछ जिम्मेदारी संभालें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और हुजूर गौसे आज़म की बड़ी मशहूर करामत इस शेर में मुलाहिज़ा फरमाए, झूम के कहते हैं सुभान अल्लाह। कि दावत थी एक वक्त में 70 मकान पर, दावत थी एक वक्त में 70 मकान पर, दावत थी एक वक्त में, दावत थी एक वक्त में 70 मकान पर, एक साथ हर मकान में, एक साथ हर मकान में, एक साथ हर मकान में जाते हैं गौसे पाक, एक साथ हर मकान में जाते हैं गौसे पाक, इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़ नबी के जाम। और हज़रात ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, तड़प के कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि राई के मिसल देख के सारे जहान को, 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 रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक, इश्क़ नबी के जाम। और हज़रात मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए, झूम के
के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि फंसती है बहरे गम में जब फंसती है बहरे गम में जब जिंदगी की नाव फंसती है बहरे गम में जहाँ जिंदगी की नाव फंसती है बहरे गम में फंसती है बहरे गम में फंसती है बहरे गम में जहाँ जिंदगी की नाव उसको फरीदी पार लगाते हैं गौसे पाक उसको फरीदी पार लगाते हैं गौसे पाक इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक। फरमाते हैं जरा एक मर्तबा आप हजरात मोहब्बत से बोलें या गौस अल मदद और मोहब्बत से बोलें या गौस अल मदद। एक मर्तबा बोलें या रसूल अल्लाह। हाथ उठा सकते हैं तो हाथ उठा करके बोलें या रसूल अल्लाह और लहक करके बोलकर दिखाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। नक्शे पाए मुस्तफ़ा अर्शे बरी से कम नहीं नक्शे पाए मुस्तफ़ा अर्शे बरी से कम नहीं आमदे सरकार से हमको खुशी है गम नहीं नक्शे पाए मुस्तफ़ा अर्शे बरी से कम नहीं आमदे सरकार से हमको खुशी है गम नहीं। तू मिटा पाएगा क्या मसलके अहमद रजा तू मिटा पाएगा क्या मसलके अहमद रजा तू ठहरा तेरे बाप में भी दम नहीं तू मिटा पाएगा क्या मसलके अहमद रजा तू ठहरा तेरे बाप में भी दम नहीं। लीजिए हज़रात बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं खिताब फरमाने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। तशरीफ लाते हैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत मुस्लिह कौम मिल्लत जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना नूरी मियां साहब किबला को दावत सुखन दूंगा। तशरीफ लाएं सामीन के कुल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। पूरा मजमा जिंदगी के सबूत दें। दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बत के साथ में इस्तिकबाल फरमाएं। दोनों हाथों को उठा करके बोले नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे वसीयत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद इब्तिदा कौन है इंतहा कौन है बाखुदा मुस्तफ़ा के सिवा कौन है। मुस्तफ़ा ने जिसे दिल का टुकड़ा कहा सैयदा फातिमा के सिवा कौन है। फखरे अजहर का नारा लगाते रहो ये न पूछो कि अख्तर रजा कौन है। बार 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 और रोदादे खम बयान किए जा रहा हूँ मैं वो सुन रहे हैं मेरे दिली बेज़बान की बात रोदादे खम बयान किए जा रहा हूँ मैं वो सुन रहे हैं मेरे दिले बेज़बान की बात और शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमें शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमें तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात शहरे नबी की याद ने तड़पा दिया हमें तुमने नसीर आज सुना दी कहाँ की बात। हजरात मोहतरम बहुत अच्छा प्रोग्राम अब तक चला है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना फहीम साहिब किबला को और आप देख रहे खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह अशरफी साहिब किबला कोटा राजस्थान से जो चलकर आपके दयार मोहब्बत में आए हैं मिंबर रसूल पर कुर्सी खिताबत पर जलवबार है। मैं हजरत ही से गुजारिश करता हूं बहुत जल्द माइक पर तशरीफ लाएं। लेकिन हजरात उससे पहले मैं दर्पण इंदौरी के वो शेर जो मुझसे कहा भी गया है पढ़ता हूं। आप सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाएं बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ इतने लोग सुनना चाहते हैं इधर के लोग भी सुनना चाहते हैं दोनों तरफ के लोग हाथ उठाकर मोहब्बत से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह
और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। दर्पण इंदौरी ने कहा था कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, और मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, मेरे मौला तेरा प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। तो उत्तराखंड का एक शायर कहता है कि दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, और नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं, और जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं, जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। आइए हज़रात, अब मैं बड़े अदब एहतराम के साथ हुजूर शाह मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला की बारगाह में गुजारिश करता हूं कि हुजूर माइक पर तशरीफ लाए, जिंदा दिली के साथ पूरा मजमा हजरत का वेलकम करें, नारा लगाए नारे तकबीर, इस तरीके से नारा लगाएंगे, जिंदा दिली के साथ हाथ उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत का वेलकम इन मिसरों के साथ के बाअदब रखते हैं, सीने में सजाकर ईमा बेअदब इश्क जबरजेर से घबराते हैं, रौनक़ शाहे मदीना तो बड़ी दूर की बात, रौनक़ शाहे मदीना तो बड़ी दूर की बात, कुफ्र के साए तो अजमेर से घबराते हैं। हम मुबल्लिग है अमन के लेकिन, हम मुबल्लिग है अमन के लेकिन, क्या करें कुफ्र मानता ही नहीं, हम मुबल्लिग है अमन के लेकिन, क्या करें कुफ्र मानता ही नहीं, अब निकलना पड़ेगा मैदान में, अब कोई और रास्ता ही नहीं। अजी नहीं क्या देख रहे, हम भी काफी ब्यूटीफुल है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि नबी का जिक्र कर रहे हैं, तो पहले पूरी बात समझा करें, है ना, एकदम मुस्कुराएं, कब कैसे तो मुस्कुराएं आप लोग यार, कहाँ से बातें लाऊं मैं। एक बात और है, अभी साजिद साहब को 50 का भी दिया, 10 का भी दिया, इन्होंने सब नीचे डाले, लेकिन मेरी आदत है मैं 10 का नीचे डाल सकता हूँ, लेकिन 50 का सीने से लगा के रखता हूँ, किसी को चेक करना हो तो कर सकता है, झूठ नहीं बोलता, है ना। हंसे नहीं, मुस्कुराओ यार, वैसे भी मुस्कुराया करो, मैंने बताया ना, बार बार थोड़ी बताना पड़ेगा, मुस्कुराना आका की सुन्नत है, घूर के मत देखा करो, डराओ मत किसी को। आज हैं, अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में, कुछ खाने या डेरा डालने थोड़ी आए, मोहब्बत से कबूल कर लो हमको, बस बोलते रहो आप लोग, है ना, मजा आएगा इंशाल्लाह। हम कलेजे, आप कलेजी निकालें, आज उल्टा करें, वरना हम लोग कलेजी निकालते हैं, कलेजा लेते हैं, आज आप कलेजी निकालिए, हम कलेजा निकालेंगे, पूरी तेवर के साथ और पूरी इश्क में हम बोलना चाहेंगे, चाहे जितना ये हमें खा जाए या हम आपको खा जाए, आज जो होगा वो देखा जाएगा। शेर बहुत बड़ा था, हम मुबल्लिग हैं। अल्लामा इकबाल जब कैम्ब्रिज में पढ़ा करते, थोड़ा सीरियस होइए अब, अल्लामा इकबाल जब कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे, उस जमाने की बात है, किसी ने पूछा था, इस कौम मुस्लिम का खात्मा करना हो, इस कौम मुस्लिम को तबाह करना हो तो क्या किया जाए, इस कौम मुस्लिम को तबाह कैसे किया जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कौम मुस्लिम को मिटाना चाहते हो, इस कौम का खात्मा करना चाहते हो, तो तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इनसे जंग करने की जरूरत नहीं है, बस कौम मुस्लिम के लोगों के दिलों से इश्क रसूल निकाल दो, ये खुद ब खुद ये कौम मर जाएगी। आज हाल वही है, हम जी रहे हैं लेकिन हम मुर्दा लाश हैं, क्योंकि उम्मीद नहीं, मरहले आस नहीं है, जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है, क्या जानिए कौन सी मंजिल है सिरत की, हम जी तो रहे, हम मर तो रहे हैं, मगर एहसास नहीं है। आज हमें एहसास नहीं है कोई क्या हुआ, नबी की शान में गुस्ताखी हुई, कुरान से आयतें निकालने की बात हुई, ये क्या कम था,
मेरी माँ और बहनों के हिजाब खींचने तक की नौबत आ गई। क्या मुसलमान इतना सो चुका है, मुसलमान इतना दुनियादारी में खो गया कि उसकी बहन बेटियों के साथ ऐसा सलूक किया जाए कि उनको बिना बेहिजाब के हिजाब पहनकर स्कूलों के या कॉलेज के यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाने दिया जाए। अगर जाती है, एक वीडियो मेरे पास ऐसा पड़ा है, अगर सच्चा आशिक रसूल है और उस वीडियो को निकल जाए तो अल्लाह की कसम उस वीडियो को देखने के बाद आशिक रसूल की चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि बुरके में औरतें जा रही हैं। ये सब हुकूमत के दल्ले, ये बजरंग दल वाले उन पर नालियों का पानी फेंक रहे हैं, उनके रास्ते में जा रही है, उनको नाली के पानी से भिगो रहे हैं। अल्लाह की कसम हमें ये मंजर देखकर डूब के मर जाना चाहिए। नबी की नामूस पर उंगली उठी थी तभी हमको मैदान में आ जाना चाहिए था। सिर्फ उलमा बोलते हैं लेकिन कौम को कोई फर्क नहीं पड़ता, कौम को सिर्फ अपनी दुनियादारी की मतलब है। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कौन सा इलेक्शन, कौन सी पार्टी कितनी सीटें कहां से ले रही है, कौन सा नेता कहां से कितने वोट ले रहा है, हमें ये सब पता है। हालांकि एक बात कह दूं तो भी कोई बुराई नहीं है, आज की 6 बजे की न्यूज के बारे में भी इस कौम को ज्यादातर पता होगा कि आज 6 बजे के सर्वे में कितनी पार्टी किस पार्टी की बताई गई है, ये हमें मालूम होगा। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होगा कि आखिर सोशल मीडिया पर किसी ने इस्लाम के खिलाफ बोला है, किसी ने नबी की शरीयत के खिलाफ उंगली उठाई है, किसी ने नबी की शान में तौहीन की है, ये हमें पता नहीं लगेगा। याद रखो आज जो तुम जिंदगी जी रहे हो ये सब मेरे नबी के सदके में है। रब फरमाता है ऐ महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस कायनात को पैदा ना करता। ये दुनिया, ये जमीन का जर्रा जर्रा सब मुस्तफा के सदके में बना है। हमें जो जिंदगी मिली है मुस्तफा के सदके में मिली है। किसी शायर ने कहा था हिफ्ज़े नामो से रिसालत मोमिनों की शान है। अगर बोलना जानते हैं, दिल में इश्क़ रसूल है तो बोल ले, वरना अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। इसको अगर कॉमेडी घर बनाना जानते हो तो आपकी मर्जी है, और इस महफिल को अपनी बख्शिश का जरिया बनाते हो तो आका को हाजिर और नाजिर जानकर उनके इश्क में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दो। एक बात और याद रखो, हम इतने बड़े गुनाहगार हैं, इतने सियाकार हैं, हमारी नजर इस लायक नहीं है कि हम हुजूर को देख सकें, लेकिन रब ने हमारे नबी को वो पावर दी है। हमारा नबी हमको हर हाल हर लम्हा देख सकता है हम किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं। मेरे नबी को यहाँ होने का भी खबर है कि हम उनकी महफिल में बैठे हैं और कैसे बैठे, किस हाल में बैठे, ये भी नबी को खबर है। अगर ये अकीदा रखते हो तो बोलो, वरना आपकी मर्जी। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। आपको बेदार करने के चक्कर में मैं खुद कॉमेडी पा गया, खुदा मुझे माफ करे आगे तक के लिए। अब शेर पढ़ता हूँ, इश्क है तो बोल देना। हिफ्ज़े नामों से रिसालत मोमिनों की शान है, हिफ्ज़े नामों से रिसालत मोमिनों की शान है। नबी पर जान दे देना यही तो ईमान है। हिफ्ज़े नामों से रिसालत मोमिनों की शान है, नबी पर जान दे देना यही तो ईमान है। हम अगर सरकार पे कुर्बान है तो क्या एहसान है। ये बदन भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है, ये बदन भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है, ये बदन भी है उन्हीं का और उन्हीं की जान है। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए। क्या मांगते हो कि उस पार्टी में हमें जगह मिल जाए, ये दुआ मांगो। और इससे बड़ा कोई आशिक नहीं हो सकता जो ये दुआ मांग के सोता हो और उठता भी यही दुआ मांगते हो। मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे जाऊं, मेरा दम निकल जाए। इससे अच्छी तमन्ना है किसी के लिए? कोई हाजी, कोई उमरा करने वाला ऐसा नहीं देखा होगा जो ये दुआ करता हूं, मौला मदीना जाऊं फिर वहां से वापस आऊं। आशिक रसूल ये करता, मदीना जाऊं मौला वही मौत नसीब कर दे। मुकद्दर वालों को मौत आती है मदीने में। अब शेर पढ़ रहा हूं उन मुकद्दर वालों के लिए। मदीने का मेरी तकदीर में, मदीने का मेरी तकदीर में, मदीने का मेरी तकदीर में वीजा निकल जाए, मैं उनके दर पे जाऊं, मेरा दम निकल जाए। हर एक पौधा खजूरों का अलगता मौजूदा देखो, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए, नबी का हाथ लग जाए तो सब अजवा निकल जाए। अली के वास्ते सरकार जब उसकी तरफ देखे तो डूबा हुआ सूरज तरोताजा निकल जाए।
तो डूबा हुआ सूरज तरो ताज़ा निकल जाए। लोग मुझे देख रहे हैं, वक्त कितना लेगा, मैं इतने लोग कोई मुझे टोके उससे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ और खिताब फरमाने के लिए आपके इमाम साहब को आपके हवाले कर रहा हूँ। ये मैं देख के समझ गया कि आप इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तो आप जितनी मोहब्बतों के साथ इनको सुनना चाहते हैं उसी मोहब्बत के साथ अल्लाह की बड़ाई के लिए हाथों को उठाइए और उसके हबीब की रिसालत की गवाही दीजिए और ये जमाने वालों को बताइए। जब जिन्होंने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमाने वालों हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पे खून से नारे तकबीर लिखते हैं, फलक पे खून से नारे तकबीर लिखते हैं। और बताओ हदीस इश्क की रोशन कोई तफसील लिख देंगे, ज़मीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी जोश रखा है, जहां करबला देखेंगे शब्बीर लिख देंगे, जहां करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। पूरी बेदारी के साथ बोले नारे तकबीर। जो हाथ नहीं उठे जुमला नोट किया करें मेरा। मैंने कहा था ना, पागल की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। मैंने कहा था वेलकम का लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करता हर जगह, आप कभी भी देखना। मैं कहता हूँ अल्लाह की बड़ाई के लिए अपने हाथों को उठाइए। जो हाथ अल्लाह के नाम से नहीं उठ सकते, लानत हो ऐसे हाथों का। क्योंकि आपने नहीं देखा, आपके आगे भी आए होंगे वो जो भीख मांगते हैं बेचारे, किसी के पास एक हाथ नहीं होता, किसी के पास दोनों हाथ नहीं होते। जानते हो वो कहाँ से आए? तुम्हें भी रब ने पैदा किया। रब चाहता तुम्हें भी बिना हाथों के पैदा कर सकता ना नहीं। और ऐसे भी देखे होंगे जो बेचारे बोलना नहीं जानते, जबान दी है लेकिन रब ने उन्हें बोलने की कुदरत नहीं दी। आपको रब ने जबान भी दी है, बोलने की कुदरत भी दी है। रब चाहता तो हमें गूंगा भी पैदा कर सकता था, चाहता नहीं, वो जैसा चाहे। लेकिन आप रब का शुक्र है, उसने हबीब के सदके हमें हाथ भी दिए, जबान दी, बोलने की कुदरत भी दी। तो मैंने इसलिए कहा था अल्लाह के नाम पे ये हाथ उठ जाए। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा है, कल मैदान महशर में जमीन का जर्रा जर्रा गवाही देगा, ये हाथ भी गवाही देंगे, ये दीवारों दर गवाही देंगे। मौला तेरे नाम पर सर्दी की फिक्र ना करते हुए हाथों को बुलंद किया था। मौला इसकी अदा बहुत अच्छी लगी, इस अदा पे इसकी बख्शिश कर दे। रब चाहे तो इसी अदा पे बख्श सकता है। वो रहीम है, बहुत बड़ा करीम है, वो चाहे तो सिर्फ इस अदा पर बख्श सकता है। तो बख्शिश का जरिया बनाया करो छोटी छोटी चीज को, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, उसके हबीब की रिसालत की गवाही दो। अगर हाथ हैं तो बोलें, ना है तो कोई बात नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मखदूमे शिमला, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाक पे जलवागर हो जाएंगे, मगर माशाल्लाह आपकी तारीफ करने को जी चाहता है। जो जहाँ बैठा है खड़ा है वहीं है, और जहाँ बैठने को जगह मिल जाए तो बड़ा अच्छा। आप भी बैठ जाते तो बड़ी मेहरबानी। ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा इशारा तो करके देखो सब बैठ जाएंगे। देखिए बैठ गए, नहीं बैठ गए, बैठ जाएंगे, मुझे उम्मीद है सब बैठ जाएंगे। हमारा तारीफ सबको अच्छी लगती है, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन किसी के ऊपर मत बैठिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। आला हजरत के ताल्लुक से शेर पढ़े, मुझे 2-3 मिसरे याद आगे सुना दूं। इस दौर की तो सुन्नियत सदका रजा का है। अगर बात सच्ची है तो बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। जब आला हजरत के नाम पे कोई सुन्नी मुस्कुराता तो ऐसा लगता है चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। और अगर कोई वहाबी का चेहरा देख लो, आला हजरत का नाम लो, तो ऐसा लगता है उसका चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है। अंदाजा लग जाता है कि उधर वाला है, इसका दिल काला है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा नासिर साहब क़िबला और अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब क़िबला मौजूद हैं। अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब आने वाले हैं। 3 तकरीरें होनी, एक बड़ी कामयाब तकरीर अल्लामा नासिर साहब की हो चुकी है। अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब क़िबला की कामयाब तकरीर चंद मिनट होने वाली है। अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब आने वाले हैं। अब इस वक्त हम ये शेर सुनाने वाले हैं। इस दौर की तो सुन्नियत सदका रजा का है, इस दौर की तो सुन्नियत सदका रजा का है। तस्वीर सुन्नियत है जो चेहरा रजा का है, सबकी ज़बां पे इसलिए नारा रजा का है। तारीख सुन्नियत में उजाला रजा का है। मैंने बनारस में हुजूर ताजु शरिया की मौजूदगी में शेर पढ़ा था, तशरीफ फरमाते हजरत मेरे पीरो मुर्शिद। मैंने कहा था सुनो वहाबियों, कह दो वहाबियों से न गुस्ताखियां करें, कह दो वहाबियों से न गुस्ताखियां करें।
अख्तर रजा के हाथ में डंडा रजा का है, अख्तर रजा के हाथ में डंडा रजा का है। मैंने शेर पढ़ा था, शायर बहुत बड़े मौजूद थे, कहा कि ऐसे कहो तो और अच्छा। मैंने कैसे बोले? ऐसे कि कह दो ये नजदियों से फेंके ना गैन इधर, कह दो ये नजदियों से फेंके ना गैन इधर। यूसुफ रजा के हाथ में बल्ला रजा का है, यूसुफ रजा के हाथ में बल्ला रजा का है। और दुश्मन भी अब तो हारे थके बोलने लगे, दुश्मन भी अब तो हारे थके बोलने लगे। मानो न मानो आज जमाना रजा का है, मानो न मानो आज जमाना रजा का है। कारी दानिश साहब के गांव में भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कई बार जाने का मौका मिला। बड़े अच्छे आदमी, शरीफ आदमी है माशाल्लाह, और अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें इनको दी है। कम उम्र में जहां जाते हैं अपने का अलग अंदाज पैदा करते हैं, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। हजरात, इतनी कम उम्र में कम वक्त में इतना शानदार जलसा हो रहा है, इन्हीं की खूबियों के लिए ये प्रोग्राम बेनिफिट जाता है। आइए मैं आपके सामने बहुत तेजी के साथ अमरोहा की सरजमीन शाही चबूतरा से आने वाले मुस्लिह कौम मिल्लत आलिम बामल हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार साहिब क़िबला नईमी मदफुसुल्लाह नूरानी से है, बड़े ही अदब के साथ हजरत से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। जाने चमन व रूह सबा कह के पुकारूं, रहबरे मिल्लत तुझे क्या कह के पुकारूं। चारा अगर अरबाबे मोहब्बत कहूँ तुझे, या दर्द तमन्ना की दवा कह के पुकारूं। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, अगर हो सके तो हाथ उठा के, वरना हाथ गिरा के। आपकी मर्जी है, तड़प के बोलो नारे तकबीर। अशरफपुर के लोग अगर गांधी जी को मिल गए होते तो बहुत पहले आजाद हिंदुस्तान हो गया होता। माशाल्लाह, हाथ ना भी कहें तब भी हाथ उठा के बोलते हैं, जानते हैं आका के नाम पे बोल रहे हैं। अगर आका खुश हो गए, अमर नेता खुश होता तो दुनिया का माल मिलता है। आमीना का लाल खुश हो गया, दुनिया में माल भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीन अशरफपुर फैजगंज, उलमाए अहले सुन्नत। चार मिसरों के साथ मैं हजरत को माइक पे बुलाता हूँ। आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, इश्क की दुनिया में हर सब उजाले कर दे। मैंने महफिल को किया तेरे हवाले, लेकिन सारी महफिल को तू आका के हवाले कर। मैं ताजुल शरीर की चंद अशार बरतज़मीन पहुंचाता हूँ, समात करें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। इन दुनिया की आवारगी के लिए, इन दुनिया की आवारगी के लिए, इन दुनिया के बेरहरवी के लिए, इन दुनिया की आवारगी के लिए, इन दुनिया के बेरहरवी के लिए ना ज़माने ना ज़माने की ये दोस्ती के लिए ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, क्यों ज़िंदगी है नबी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए, ज़िंदगी है नबी के लिए। और यहाँ से एक ताज शरीयत का पैगाम पहुँचाता हूँ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पासबाने शरीयत पे कायम रहो, पासबाने शरीयत पे कायम रहो, यानी इश्क़ मोहब्बत पे कायम रहो, पासबाने शरीयत पे कायम रहो, यानी इश्क़ मोहब्बत पे कायम रहो। हर घड़ी हर घड़ी राह जन्नत पे कायम रहो, मसलके
या लहज़रत पे कायम रहो, क्यों जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। क्या बात है, वाह। पढ़ता हूँ मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लिबासे मोहब्बत इनसे सियो, तुम लिबासे मोहब्बत इनसे सियो, साथ में इनके बैठो न खाओ पियो, तुम लिबासे मोहब्बत इनसे सियो, साथ में इनके बैठो न खाओ पियो, इस तरह दो इस तरह दो गिली जिंदगी मत जियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और मक्ता समात करें मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जन्नती था जन्नती था वो शेदाए गौसल बरा, जन्नती था वो शेदाए गौसल बरा, किसको कहती है दुनिया ये अख्तर रज़ा, जिसको कहती है दुनिया ये अख्तर रज़ा, गूंजती है गूंजती है अभी तक गज़ाली सदा, अख्तरी कादरी खुल्द में चढ़ दिया, खुल्द बागे हर के कादरी के लिए, खुल्द बागे हर के कादरी के लिए, खुल्द बागे हर के कादरी। सुल्तान गो कायनात के सुल्तान हो गए। और हजरात हकीकत की रोशनी में शेर पेश कर रहा हूँ, मचकर बोले या रसूल अल्लाह या रसूल। जन्नत खड़ी लेने को आगोश में उन्हें, जन्नत खड़ी लेने को आगोश में उन्हें, जन्नत खड़ी लेने को आगोश में उन्हें, कि जन्नत खड़ी लेने
सुभान अल्लाह जो भी रसूल पाक पर कुर्बान हो गए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। नजदी से कह दो हम पे ना डाले बुरी नजर, मुश्किल से कह दो हम पे ना डाले बुरी नजर, बातिल से कह दो हम पे ना डाले बुरी नजर, के नजदी नजदी से कह दो हम पे ना डाले बुरी नजर, नजदी से कह दो हम पे ना डाले बुरी नजर। अरे अहमद रजा हमारे निगहबान हो गए, अहमद रजा हमारे निगहबान हो गए। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि फतेह जाने मसीहा लेके बैठे हैं। भाई वाह वाह वाह। जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, कि जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, वही दर असल बख्शिश का, वही दर असल बख्शिश का खजाना लेके बैठे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जवाब में जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं। शेर मुलाहिजा फरमा ले अता हो कि वो ऐसी कौन सी शय है जो कब्ज़े में नहीं उनके, वो ऐसी कौन सी शय है जो कब्ज़े में नहीं उनके, हर एक नेमत, हर एक नेमत मदीने वाले आका लेके बैठे हैं, हर एक नेमत मदीने वाले आका लेके बैठे हैं, और महकती रहे उन्हीं की कई नस्लें, कई फसलें, महकती रहे उन्हीं की
ले कई फसलें जो सरकारे मदीना का, जो सरकारे मदीना का पसीना लेके बैठे हैं, जो सरकारे मदीना का पसीना लेके बैठे हैं। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमा ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि किसी में दम नहीं है मात दे कर के निकल जाए, किसी में दम, किसी में दम नहीं है मात दे कर के निकल जाए। इमाम अहमद, इमाम अहमद रजा लब पर हवाला लेके बैठे हैं, इमाम अहमद रजा लब पर हवाला लेके बैठे हैं। और जिसको ताज शरिया से मोहब्बत है ना, तो वो हाथ उठा करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले अहले स्टेज की तवज्जो। जी जी बिल्कुल। कि जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं, अगर दम है, वाह 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 वाह, अगर दम है सुलह कुल्ली तू आजा खुल के मैदान में, अगर दम है सुलह कुल्ली तू आजा खुल के मैदान में। यहाँ हम खल, यहाँ हम खल जरे ताजो शरिया लेके बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। वाह वाह हजरत, दोबारा पढ़े हजरत। कि अगर दम है सुलह कुल्ली तू आजा खुल के मैदान में, अगर दम है, अगर दम है सुलह कुल्ली तू आजा खुल के मैदान में। यहाँ हमें खल, यहाँ हमें खल जरे ताजो शरिया लेके बैठे गए। अरे मजमे में से नारा तो लगना चाहिए था। अरे कोई हुजूर ताजो शरिया का दीवाना खड़ा होकर के नारा लगाए। कोई हुजूर ताजो शरिया का दीवाना नहीं है क्या मजमे में? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकत है। शेर मुलाहिजा फरमा ले कि जो दिल में उल्फत जाने मसीहा, हम जो दिल में उल्फत जाने मसीहा लेके बैठे हैं। शेर मुलाहिजा फरमाए कि हबीबी को, हबीबी को डराना छोड़ दे, अगियारी ये सुन ले,
हबीबी को डराना छोड़ दे अगर यार ये सुन ले कलेजी छोड़िए हम तो कलेजी छोड़िए हम तो कलेजा लेके बैठे कलेजी छोड़िए हम तो कलेजा लेके बैठे हैं। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमा ले, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो तैबा है जहाँ अनवारी की बरसाती होती है। वो तैबा है जहाँ अनवारी की बरसाती होती है। वहाँ हम भी नहाने का इरादा लेके बैठे हैं। वहाँ हम भी नहाने का इरादा लेके बैठे हैं। जो दिल में उल्फते जाने मसीहा लेके बैठे हैं। हजरत के नाम पर हाथ भागर बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मौलाना फिराज साहब जी हटाओ। दीदार करने सारा इलाका निकल गया। दीदार करने सारा इलाका निकल गया। जिस समत मेरा ताजे शरिया निकल गया। दीदार करने सारा इलाका निकल गया। जिस समत मेरा ताजे शरिया निकल गया। सरकारे अजहरी के जनाजे को देखकर, सरकारे अजहरी के जनाजे को देखकर कितने मुखालिफों का जनाजा निकल गया। सरकारे अजहरी के जनाजे को देखकर कितने मुखालिफों का जनाजा निकल गया। सारा मजमा नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। और जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। हुजूर इससे खिलौने का काम लेते हैं। और दुनिया के कोने कोने से सलाम आता है। दुनिया के कोने कोने से सलाम आता है। नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। नबी मदीने से सबका सलाम लेते हैं। आपके सामने जनाब मोहतरम नात नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए दावत सुखन जनाब के हाफिजुल कारी मोहम्मद शाकिर साहब आ रहे हैं। आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर मोहब्बत से नारा लगाइएगा। ऐसा नारा लगाइए जैसे कि 24 नंबर 24 किलो आपको नारे को देखकर 24 किलोमीटर दूर भाग जाए। और मोहब्बत से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार।